Good morning everyone. We have completed our 7th chapter, the invention of beta bomb. Okay. Now we have to study the 7th poem, which is named as Dad and the Cat and the Tree. Dad, उसमें एक कैट है और एक पेड़ है. इसकी एक पोयम दी गई है, छोटी नहीं थोड़ी सी बड़ी है. इसको हम पढ़ते हैं. Okay. So the poem starts. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it on me." उस सुबह हमारी जो बिल्ली थी, जो ऑथर लिख रही, एक छोटी सी बच्ची ये पोयम लिख रही है, तो उनके हिसाब से पढ़ते हैं. बोलती है कि हमारी जो बिल्ली थी वो पेड़ में फंस गई थी, पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और फंस गई थी, उतर नहीं पा रही थी. तो डैड बोले ये सब मुझ पर छोड़ दो. ठीक है. उसके आगे The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake don't fall. तो अब क्या बोलती है वो कि ट्री वॉज बॉबली, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ट्री था, और ट्री वॉज टॉल मतलब लंबा था. तो मम्मी बोली भगवान के लिए तुम गिर मत जाना. उसके डैड से बोली भगवान के लिए तुम गिर मत जाना पेड़ पे से. फॉल स्कॉफ्ड डैड, A climber like me, child's play this is. You wait and see. तो डैड क्या बोले, मैं और गिरूंगा, मैं बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, चढ़ने मतलब मैं बहुत अच्छे से चढ़ लेता हूँ, मैं और गिरूंगा और हंसने लगता है. चाइल्ड्स प्ले मतलब ये बच्चों का खेल है मेरे लिए पेड़ पे चढ़ना. अब तुम देखो, बैठो और वेट करो, इंतज़ार करो और देखो मैं कैसे बिल्ली को नीचे लाता हूँ. He got out the ladder from the garden shade. It slipped. He landed into the flower bed. क्या हुआ, उसके पापा गए गार्डन में, मतलब गार्डन शेड मतलब झोपड़पट्टी टाइप, मतलब जो ढका हुआ होता है गार्डन से. एक लैडर मतलब सीढ़ियाँ उठा के लाए, मतलब नसैनी उठा के लाए, और वो नसैनी स्लिप हो गई. उन्होंने जैसे पेड़ पे लगाई तो वो स्लिप हो गई और उसके पापा भी गिर गए जहाँ पे फ्लावर लगे हुए थे उधर. ठीक है. ये उसके पापा गिरे हुए हैं इधर फ्लावर्स पे. अब आगे क्या हुआ. नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग इज द डर्ट ऑफ हिज हेयर्स एंड फेस एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट. अब उसके पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, और ख़ुद खड़े हो जाते हैं और अपने डर्ट मतलब पूरी जो गंदगी लग जाती है उनके शर्ट में, फेस में, बालों में, ट्राउज़र में, वो सब साफ़ करने लगते हैं. फिर क्या बोलते हैं, वेल वी विल ट्राई Plan B, stand out the way. Mom said don't fall again. Okay. तो अब उसके पापा क्या बोलते हैं, अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे, सब लोग हट जाओ यहाँ से. और फिर से उसकी मम्मी बोलती है फिर से मत गिर जाना तुम. ओके. फिर उसके पापा क्या बोलते हैं, फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक. Then he swung himself up on a branch. It broke. उसके पापा बोलते हैं फिर से गिरूंगा, कितना फनी जोक मार रही हो तुम, मैं और फिर से गिरूंगा. और फिर उसके पापा क्या करते हैं, पेड़ की एक टहनी पे टंग जाते हैं, लटक जाते हैं, और वो ब्रांच, वो टहनी इतनी पतली होती है कि वो टूट के गिर जाती है. Dad landed wallop back on the deck. Mom said stop it, you will break your neck. अब क्या होता है, वो टहनी गिरती है तो उसके पापा फिर से नीचे गिर जाते हैं और अपने पीठ के बल गिरते हैं. तो उसकी मम्मी बोलती है बस करो तुम ये सब, वरना तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे. Rubbish said Dad. Now we'll try plan C. Easy as winking on to a climber like me. उसके डैड बोलते हैं क्या रबिश बात कर रही हो, क्या बकवास बात कर रही हो, मैं और अपनी गर्दन तोड़ लूँगा, नहीं मैं नहीं गिरूँगा. अब हम प्लान सी ट्राई करते हैं, और मैं विंकिंग मतलब पलक झपकते ही, मतलब आँखों का झपकना, तो मैं पलक झपकते ही पेड़ पे चढ़ जाऊँगा. अब तुम देखना मैं इतना अच्छा क्लाइंबर हूँ कि मैं पलक झपकते ही पेड़ पे चढ़ जाऊँगा. फिर क्या होता है, Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He did not fall. फिर वो क्या करते हैं, बगीचे की दीवार पे चढ़ जाते हैं बहुत ऊंचे. और क्या guess what? He did not fall. और सोचो कि वो इस बार गिरे नहीं. क्या हुआ, बहुत ऊंची दीवार पे चढ़ जाते हैं पर वो इस बार गिरे नहीं. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on a cat. अब क्या हुआ, वो नीचे तो नहीं गिरे पर उनने इतनी बड़ी छलांग मारी, इतना ग्रेट लीप लिया कि वो सीधे कहाँ जाके लैंड हुए, कहाँ जाके गिरे, सीधे उस बिल्ली पर,
ट्रंक मतलब ट्री की ब्रांच पर, ट्री की ट्रंक पर जहाँ पर बिल्ली फंसी हुई थी उस पे जाके वो गिर गए। The cat gave a yell and sprang on the ground, pleased as a punch to be safe and sound। अब जो कैट होती है वो चिल्लाने लगती है क्योंकि वो उसके पापा उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो कैट गिव अ यल, यल मतलब चिल्लाना, तो कैट एकदम से चिल्लाने लगती है और वो ग्राउंड पे जंप कर मतलब जमीन नीचे गिर जाती है और नीचे जंप कर जाती है और बिल्कुल सेफ रहती है। So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree। तो कैट तो बिल्कुल सेफ होती है तो वो स्माइल करती है, पर जो ऑदर बोलती है, बच्ची बोलती है, पर जो मेरे पापा थे, मेरे पुअर ओल्ड डैड जो थे वो अभी भी पेड़ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पोएम ख़त्म होती है। छोटी सी पोएम थी ट्री और उसके डैड और कैट के बारे में। ओके, मीनिंग्स आप लिख लीजिए। थैंक यू।